हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो असहाय महसूस करता है। दुख और कष्ट जीवन का ऐसा हिस्सा बन जाते हैं जिनसे बचने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या होगा अगर हम जान ले कि हर दुख का अंत संभव है? आज की ये कहानी न केवल आपके जीवन की चुनौतियों को समझने में आपकी मदद करेगी, बल्कि आपको ये भी दिखाएगी कि कैसे भगवान शिव की दिव्य शिक्षा आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। ये कहानी एक साधारण व्यक्ति की यात्रा है जिसने अपनी कठिनाइयों को भगवान शिव के आशीर्वाद और ज्ञान से हराया। ये कथा हमें सिखाती है कि जब हमारा विश्वास अडिग हो तो हर कठिनाई का समाधान मिल सकता है। हिमालय के तलहटी में बसे इस छोटे से गांव में कई पीढ़ियों से लोग कड़ी मेहनत करते आ रहे थे, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस गांव पर आपदाओं का साया था। सूखा, फसल की बर्बादी और बीमारियां। हर घर में लोग संघर्ष कर रहे थे। माधव, इस गांव का एक युवा, अपनी कड़ी मेहनत और दयालु स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन जीवन की कठिनाइयों ने उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। माता पिता के जाने के बाद माधव ने अकेले ही अपने जीवन की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन वो हर रात एक ही सवाल करता था, भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं था, लेकिन माधव ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वो अपनी पीड़ा के मूल को समझने और समाधान पाने के लिए यात्रा करेगा। माधव ने अपनी यात्रा शुरू की। दिन और रात, भूख और थकान के बावजूद वो चलता रहा। कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में ये विश्वास था कि उसकी पुकार भगवान तक अवश्य पहुंचेगी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद माधव एक प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। ये स्थान बिल्कुल वीरान था, जैसे इसे वर्षों से किसी ने नहीं देखा हो। उसने वहां ध्यान लगाना शुरू किया और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का आह्वान किया। माधव की सच्ची भक्ति ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। कुछ ही क्षणों में एक दिव्य प्रकाश मंदिर में फैल गया। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। माधव ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा, हे महादेव, कृपया मुझे मेरे दुखों से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। भगवान शिव ने माधव की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे जीवन की घटनाएं नहीं है। ये घटनाएं केवल माध्यम है। असली कारण तुम्हारे मन का उनसे जुड़ा रहना है। जब हम उन चीजों को पकड़कर रखते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, तब दुख पैदा होता है। जब तुम अपने दुख को स्वीकार करोगे, तब तुम्हारे भीतर शांति आ जाएगी। शिव ने माधव को दिखाया कि कैसे हमारा मन उन बातों से जकड़ा हुआ है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा, दुख तब तक तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहेगा जब तक तुम उसे अपना शिक्षक नहीं मानते। ये अनुभव माधव के लिए एक जागृति थी। उसे पहली बार समझ में आया कि उसका दुख केवल उसके दृष्टिकोण का परिणाम था। भगवान शिव ने माधव की ओर देखा और कहा, पुत्र, दुख से मुक्ति पाना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 सिद्धांतों का पालन करना होगा। पहला सिद्धांत है स्वीकार। जीवन में जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करो। अच्छा हो या बुरा, इसे टालने की कोशिश मत करो। जब तुम इसे अपनी सच्चाई मान लोगे तो ये तुम्हें बाधा नहीं लगेगा। दूसरा सिद्धांत है त्याग। उन चीजों को छोड़ना सीखो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। मोह, भय और दुख के बंधन तुम्हें जकड़ते हैं। जब तुम इनसे मुक्त हो जाओगे तो तुम हल्का महसूस करोगे। और तीसरा सिद्धांत है आभार। अपने जीवन में जो भी है उसके लिए कृतज्ञ रहो। भगवान ने जो भी दिया है वो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। भगवान शिव ने कहा, जब तुम इन 3 सिद्धांतों को अपनाओगे तो तुम्हारा हर दुख तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाएगा। वो तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे सत्य तक ले जाएगा। माधव ने शिव के 3 सिद्धांतों पर गहराई से विचार किया। उसने अपनी पुरानी यादों को देखा, जहां उसने अपने दुखों को अस्वीकार कर उन्हें और कठिन बना दिया था। उसने महसूस किया कि वह अपने दुख को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान चुका था।
लेकिन अब उसने महसूस किया कि उसे इन यादों को स्वीकार करना होगा। उसने अपने जीवन के कठिन क्षणों को अपने गुरु की तरह देखा। धीरे धीरे उसका हृदय हल्का होने लगा। उसने देखा कि दुख अब उसे रोकने की जगह उसे सिखा रहा था। भगवान शिव ने माधव की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे कहा, पुत्र, अब तुम्हें अपने ज्ञान को व्यवहार में लाना होगा। क्या तुम स्वीकार, त्याग और आभार का पालन करोगे जब तुम्हारे सामने सबसे कठिन परिस्थिति आएगी? माधव ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैं इस स्थिति को स्वीकार करता हूं। ये मुझे सिखाने के लिए आई है। मैं इसे रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। जैसे ही माधव ने स्थिति को स्वीकार किया, तूफान धीरे धीरे थम गया। भगवान शिव प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सीख लिया है पुत्र। जब मनुष्य हर परिस्थिति को प्रेम और ज्ञान से देखता है तो वो अपराजय हो जाता है। माधव, जो कभी अपने दुखों से जूझता था, अब एक शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति बन चुका था। उसने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। वो अब अपने जीवन के अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना चाहता था। गांव में माधव ने शिव के 3 सिद्धांतों को हर व्यक्ति के साथ साझा किया। उसने गांव के लोगों को सिखाया कि कैसे अपने दुखों को स्वीकार करना, अनावश्यक बंधनों को त्यागना और आभार के साथ जीना जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। माधव की भक्ति और सेवा को देखकर भगवान शिव फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने मेरे ज्ञान को अपने जीवन में अपनाया और दूसरों को भी सिखाया। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा जीवन हर युग में लोगों के लिए प्रेरणा बना रहेगा। माधव की ये कथा हमें ये सिखाती है कि हर दुख का समाधान हमारे भीतर छिपा है। जब हम शिव के 3 सिद्धांत स्वीकार, त्याग और आभार को अपनाते हैं, तब हम हर परिस्थिति को अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भगवान का ज्ञान और कृपा केवल उनकी पूजा करने से नहीं, बल्कि उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाने से प्राप्त होती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार नीचे कमेंट करें और हमारे चैनल द पास्ट मिनट को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।